भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होता है। गायत्री गलत रूप में स्पीड बोलो मत, ध्यान रखना, सावधानी वाली दुर्घटना घटी। 1785 में एलन ऑक्टोबर ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे गोकुलदास यशपाल संस्कृत विद्यालय में हो गया था। इसके पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी, जिसको वोमेन चंद्र बनर्जी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे तो दादा भाई नौरोजी, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे तो जॉर्ज यूले, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे तो बदरुद्दीन तैयबी, और प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष अंग्रेज अध्यक्ष पूछेगा तो जॉर्ज यूले। कौन है प्रथम अधिवेशन अगर पूछे तो फाइव 1937 का जवाहरलाल नेहरू। एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी पार्टिसिपेट किए 1924 का बेलगाम अधिवेशन। बहुत सारे प्रश्न आ जाएंगे आपके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जैसे हुई उसी प्रकार क्रांतिक दल की स्थापना हो गई थी 1906 में, जिसका नाम था मुस्लिम लीग। तो भैया मुस्लिम लीग की स्थापना होगी आगा खान और सलीमुल्लाह खान के द्वारा ढाका में। लेकिन उससे एक साल पहले 1905 में बंगाल सेपरेट हो गया। बंगाल विभाजन की घटना हुई, इस इतिहास में बंगाल भंग आंदोलन के नाम से जानते हैं। स्वदेशी आंदोलन की अगर पूछेगा तो 1905 के दशक में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था और हार्डिंग द्वितीय के समय में इसकी समाप्ति हो गई थी। बात करेंगे 1907 के दशक का, तो भैया 1907 में जो है सूरत अधिवेशन हुआ था और इस सूरत अधिवेशन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी, करमदल और निरंदल। उसके अध्यक्षता किए थे रास में नहीं आया था, रास बिहारी घोष, और दोनों यहाँ पे मिला था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जहां पर अंबिका चरण मजूमदार काम कर रहे थे। बात करेंगे 1908 में जब हिंदुस्तान का पहला बम कांड था मुजफ्फरपुर बम कांड। मुजफ्फरपुर बम कांड जिसके दो अभियुक्त थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी। चाकी ने अपने आप को वैनी नामक स्टेशन पर दोनों में मुठभेड़ हुआ था, चाकी अपने आप को गोली मार दी और खुदीराम बोस को फांसी पर लटका दिया गया। एक बार विजय दो मां फिर वासी, हाथी हाथी को फांसी मार, एक बार विजय दो फिर वासी करते हुए मर गए। खुदीराम बोस बंगाली थे, एक बार विजय दो मां फिर वासी, मतलब हे भारत माता मुझे एक बार विदा दो, तुम्हारी सेवा के लिए मैं फिर से आऊंगा, हे भारत माता है ना, एक बार विजय दो मां फिर वासी, हाथी हाथी को फांसी, हंसते हंसते मां हम सूली पर चढ़ जाएंगे, हाथी हाथी को फांसी, मां को एक बार विदाई दो फिर वासी, मतलब हे भारत माता मुझे विदा दो। इस तरह करते हुए वो छोटा सा युवक कम उम्र का बालक खुदीराम बोस को फांसी की तख्त पर चढ़ा दिया गया। और उसके जो अभियुक्त थे, जो प्रमुख बदमाश जो अंग्रेज थे, जिसका नाम था किंग्सफोर्ड तरह के क्रूर व्यक्ति हुआ करते थे मजिस्ट्रेट, लेकिन उसका पदोन्नति करके बना दिया गया था उसको क्या जज बनाकर भेजा गया था। उसी को मारने का एक प्रयास था, लेकिन लग गया कैनेडी का पुत्री और बेटी उसमें मारी गई है। और भी बातें हैं। 1909 में हो गया था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जिसमें मुस्लिमों के लिए एक अलग से चुनाव की व्यवस्था की गई थी। 1909 में 1909 के अधिवेशन में मार्ले मिंटो सुधार में एक अलग से अधिवेशन की व्यवस्था की गई थी, मुस्लिमों के लिए एक अलग से चुनाव की व्यवस्था की गई थी। बात करेंगे 1911 में तो बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में, और राजधानी परिवर्तन की बातें की गई थी 1911 में, राजधानी परिवर्तन कर दिया गया था 1912 में। अभी हमने बताया था दिल्ली दरबार 3 बार, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दो 3 बार कब लगा था। 1877 में लगा था, 1903 में लगा था और 1911 में दिल्ली दरबार 3 बार आयोजित की गई थी। 1912 के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो 1913 का घटना 1913 में हम लोग देखते हैं। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हो जाती है लाला हरदयाल के द्वारा। सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका का शहर लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना होती है और उसमें एक पत्रिका आता है गदर पत्रिका, जिसका प्रकाशन उर्दू भाषा में किया जाता है प्रारंभिक दौर में। बाद में अंग्रेजी गुजराती और हिंदी भाषा में भी इसका प्रकाशन होता है। 1914 के दशक में देखेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध की घटना घटती है, फौज बलवार आता है और साथ ही साथ कामाकाटा मारूफ प्रकरण एक प्रकार का जापानी जहाज था जिसको बाबा गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था। कराना में आने को लेकर प्रसंग पर आधारित चाहिए घटना। 1915 में महात्मा गांधी का पदार्पण भारत के इतिहास में होता है। भारत में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आ जाते हैं 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी को ही भारतीय इतिहास में एनआरआई नॉन रेजिडेंशियल इंडियन भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। हड़ताल मनाया जाता था, लेकिन बाद में भी 2 साल पे आयोजन करने लगा। और इस बार जो किया गया लेकिन जो है वो इंदौर शहर में किया गया था। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, इंदौर वही शहर है जो सबसे स्वच्छ शहर है, इंदौर और सूरत दोनों। उसके बाद 1916 में 2 घटना आपको देखने को मिलेगी। होम रूल की स्थापना सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र पुणे में कराया जाता है अप्रैल 1916 में, जबकि सितंबर 1916 में एनिमेशन के द्वारा मद्रास के अडियार शहर में किया जाता है। मराठा और केसी 2 पत्रिका के माध्यम से होम रूल को प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं बाल गंगाधर तिलक, और वहीं पर एनिमेशन जो है न्यू इंडिया और अमर वीर की मदद से दोनों पत्रिका के माध्यम से होम रूल को प्रचार प्रसार करते हैं। 1916 में लखनऊ में एक अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की जाती है और उसी समय में जो गरम दल है दोनों मिल जाते हैं। 1917 की वो घटना जब भारत में बिहार का राज्य शामिल हो जाता है, जिसे इतिहास में हम लोग चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा, और चंपारण सत्याग्रह में सफलता हासिल हुई थी और इसी सफलता से प्रेरित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को यानी मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि दी। महात्मा की उपाधि देने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर चंपारण सत्याग्रह से खुश होकर उनकी सफलता से प्रभावित होकर ये उपाधि महात्मा गांधी को प्रदान किए थे। बात करेंगे 1918 की, तो 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह और खेड़ा आंदोलन जैसे आंदोलन आपको देखने को मिल जाएंगे। बात करेंगे 1919 में, तो 1919 में मॉन्टेगू चैनपुर सुधार अधिनियम की घटना घट रही थी और 1919 में रॉलेट एक्ट जैसे घटना घटी थी। ना वकील ना दलील, पकड़ो जेल में बंद कर दो। और उसके तहत 2 व्यक्ति को आप लोगों को याद होगा, वहां पर जो था मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी, यहाँ सैफुद्दीन किचलू और सतपाल मलिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को। खिलाफत आंदोलन भी होता है 1919 को। मॉन्टेगू चैनपुर सुधार अधिनियम भी होते हैं 1919 को। उसके बाद की घटना हम लोग देखते हैं 1920 में सविनय अवज्ञा असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1920 में और इसे चौरी चौरा घटना के द्वारा वापस लिया जाता है 1922। और इसमें महात्मा गांधी के द्वारा कहा जाता है कि यह असहयोग आंदोलन हमारे हिमालय जैसी भूल थी। 1923 में बात करेंगे हम लोग स्वराज पार्टी की स्थापना को लेकर। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा कर दी गई थी। बात करेंगे 2 क्रांतिकारी संगठन की 1924 और 1928 की, तो पहले 24 की बात कर ले। 1924 में HRA की स्थापना कर दी गई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सतीन्द्रनाथ सान्याल के द्वारा कानपुर में क्रांतिकारी संगठन के रूप में कर दी गई थी। बात करेंगे 1925 में बहुत सारे षड्यंत्र, बहुत सारे आंदोलन का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। बात करेंगे 1929 में आर्थिक मंदी का। बात करेंगे 1930 में 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 जो 6 अप्रैल 1930 तक सविनय आंदोलन लेकर आते हैं नमक सत्याग्रह का। और इसी समय में नमक सत्याग्रह भी होता है और इसी समय में नमक सत्याग्रह के बाद सविनय आंदोलन भी होता है। और 30, 31, 32 में मेरे भाई 1930, 1931 और 1932 में मेरे दोस्त 3 जो है गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में होता है। 30 में भी 31 में 32 में जिसमें महात्मा गांधी दूसरे वाले में पार्टिसिपेट करते हैं 1931 में। और 1931 में ही गांधी समझौता होता है, महात्मा गांधी को ले जाने का प्रयास करता है। अब तीनों गोलमेज सम्मेलन में बैठे रहते हैं भीमराव अम्बेडकर। हाँ काकुरी षड्यंत्र, बिल्कुल सही है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 1932 के बाद के चरण में 1934 में दरभंगा जैसे क्षेत्रों पर गजब का वहां भूकंप आता है और जो है आपके जो आंदोलन है उस आंदोलन को वापस लिया जाता है।
लिया था वो 1934 के दशक में लिया था। 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया था भाई, और भारत सरकार अधिनियम में जो द्वैध शासन था, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की जाती है। ये द्वैध शासन वही है जो लीनियस कार्टोज के द्वारा प्रदान की गई थी। बात करेंगे हम लोग उसके आगे के चरण में, तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव जैसे प्रपोजल आपको देखने को मिलेंगे। 1942 की बात करेंगे तो कृत प्रस्ताव और भारत छोड़ो प्रस्ताव की घटना देखने को मिलेगी। और 8 अगस्त 1942 को चूंकि प्रपोजल आया था, लेकिन 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन पूरे बड़े पैमाने पर स्टार्ट हो गया था। और ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जितने भी बड़े बड़े नेता थे, सारे बड़े नेता को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया था। जैसे आरा खान पैलेस में कस्तूरबा गांधी के साथ, सरोजिनी नायडू के साथ महात्मा गांधी को, बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद जी को, हजारीबाग जेल में आपके जयप्रकाश नारायण जेपी को, और वो उसी समय में दीपावली के समय में वहां से वो भाग गए थे, चले गए थे, भूमिगत हो गए थे। नेपाल में जाकर इन्होंने आजाद दस्ते का निर्माण कर लिए थे, जिनको जेपी के नाम से जाना था। आपको बता दें कि बिहार में पटना में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो अंतर्राष्ट्रीय है नहीं। उसके बाद के घटना 1944 में आप देखोगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला आता है। राजगोपालाचारी वही भारत रत्न की शुरुआत 1954 में पहली बार हुआ था, तो उसमें 3 लोगों को प्रदान किए गए थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, राजगोपालाचारी को और सीवी रमन जी को। 1954 में ही पहली बार पद्म पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, जिसके अंतर्गत 3 तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। बात करेंगे हम लोग आगे 1945 में, तो बेबेल योजना और शिमला सम्मेलन वो आपको देखने को मिलेगा, और वो समझौता होता है कि महात्मा गांधी शिमला में मौजूद होते हैं, लेकिन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। बात करेंगे 1946 में कैबिनेट मिशन का योजना हो जाता है, और इसी कैबिनेट मिशन के द्वारा हमारे यहाँ संविधान सभा का गठन देखने को मिलेगा, जिसके अंतर्गत 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ, जबकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। बात करेंगे 1947 को, 3 जून 1947 की घटना, जब माउंटबेटन योजना होता है, इसके तहत भारत 2 भागों में विभाजित हो जाता है, एक तरफ भारत और एक तरफ पाकिस्तान। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय जो है माउंटबेटन का, क्योंकि आजादी 48 तक देना था, इसलिए माउंटबेटन हुई। इसलिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने का काम माउंटबेटन ही करते हैं, जबकि राष्ट्रपति के द्वारा क्या है, राष्ट्रपति खुद हमारे राजेंद्र प्रसाद बने 50 को, 1950 से 52 से 52 से 5 साल, फिर 5 साल जोड़ दो 62 12 साल। तो 1947 में जो प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, उनको कौन दिलाया था भाई, तो आपका याद रखना माउंटबेटन। और इस योजना के तहत 2 भाग पड़ते हैं, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली थे, जबकि पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना। इस प्रकार भारत 2 भागों में विभाजित हो गया, एक राजा एक रानी, और दोनों मर गई।